हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैप्सूल सीरीज की वीडियो नंबर आपकी 2 है, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। अगर आप इसको देख लेते तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसान से सीख जाएंगे। और इसमें हमने 24 और 25 में आए हुए क्वेश्चनों को ही लिया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की महत्वपूर्ण जानकारियां इनसे। एलसीएम एलसीएम इसका फुल फॉर्म होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में कहते हैं इसको लघुत्तम समाप वर्तक, या इसी में हम लोग शॉर्ट में कहते हैं लासा। क्या कहते हैं भैया कि लासा ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? लासा। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, जब आप एलसीएम निकालना तो जो उसमें कॉमन रहेगी और सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को लेना है। क्या करना भैया? सबसे बड़ी घात को लेना है। इसमें जो कॉमन लेते समय सबसे बड़ी घात को लेना। भी सवाल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बता देते एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणज। क्या होता है भैया? फैक्टर मतलब होता है गुणज। और इसका हिंदी में कहते हैं हम लोग महत्तम समाप वर्तक। क्या कहते हैं भैया? महत्तम समाप वर्तक, या इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भैया? मासा ज्ञात करो। अगर हम मासा निकालेंगे तो जो पावर रहेगी, कॉमन रहेगी दोनों में, उसमें से हम छोटी घात लेंगे। क्या लेंगे भैया? छोटी घात। आइए अब इस सवाल को करते हैं। अभी आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जो यहाँ पे आपको ना समझ में आया है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हल। यह क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया है। देखिए ध्यान से भैया, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे 96 और यहाँ पर लिख लेंगे 404। अब इसका हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। क्या करना है भैया? फैक्टर करना है। यहाँ 96 को 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, हासिल जाएगा 2 अठे 16। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 12, 2 से काटेंगे आपका आ जाएगा 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। वैसे ही 4 से 4 का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 202, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 201, फिर यहाँ पे सॉरी 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101। फिर 101 आपकी अभाज्य संख्या है, कटेगी नहीं। आइए इसको लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए 2 कितनी बार है? 2 यहाँ पर कितना बार है आपका? 5 बार। तो इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं गुणे 3 कितनी बार है आपका? 1 बार। कितनी बार है? 1 बार लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 कितनी बार है आपका? 2 बार। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा भैया? 2 गुणे यहाँ पे 101 कितनी बार है? 1 बार है। 1 बार यहाँ लिख देंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना भैया इस सवाल में? एचसीएफ। क्या ज्ञात करना भैया? एचसीएफ। एचसीएफ हमने बताया था यहाँ पे छोटी पावर लेते हैं। कौन सी पावर लेते हैं भैया? छोटी। वो भी क्या हो? दोनों में कॉमन रहनी चाहिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अतः एचसीएफ 96 और 404 का। यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो यहाँ 2 क्या है? कॉमन है। अब ये बात करना हमें बड़ी घात लें कि छोटी घात लें, तो हमें इससे ज्ञात करते समय छोटी घात लेते हैं। क्या करेंगे भैया? छोटी घात। तो 2 के पावर 2 मतलब आपका आ जाएगा 4। तो आपका 96 और 4 का इससे कितना आ जाएगा भैया? 4। कितना आ जाएगा? 4। अगर मान लीजिए इसी सवाल में एलसीएम कह देता ज्ञात करने को, तो आप क्या कहते हैं? क्या करते? देखिए ध्यान से, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 96 और 404 का। आपको कुछ करना नहीं है, जो कॉमन है और सबसे बड़ी घात है पहले उसको लेकर लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 के पावर 5 गुणे। अब यहाँ पर जो कॉमन नहीं है, जो छूट रहा है, उसको भी लिख के गुणा कर दीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा भैया? आपका एलसीएम। आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा भैया? आपका आंसर। तो आपसे केवल इससे पूछा था, हमने आपको एलसीएम बता दिया। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, कमेंट में जरूर इसका रिप्लाई करना कितना आएगा आंसर। उम्मीद करती है आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि वो भी आपके 25 में पूछा गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। आप इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए प्यारे दोस्तों, आपका दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से भैया, कह रहा आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, जो बच्चे से पूछा गया था, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर 120 और 315, इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए भैया, यहाँ पे फैक्टर करते हैं। 120 2 से काटेंगे भैया, कितना आ जाएगा 60। 2 से काटेंगे आपका आ जाएगा भैया 30। फिर 2 से काटेंगे आपका आ जाएगा 15। ये 3 से कट रहा है, 3 पच्चे 15। 5 से कट जाएगा 1। वैसे ही काट लेते हैं भैया यहाँ पे हम 315 को। ये देखिए, ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, बीच में 0 बढ़ जाएगा। इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो आपका यही आएगा। देखिए ध्यान से भैया, अब फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15। फिर 3, अब देखिए आपका 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। 5 होते 35, 7 एक के 7। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो इसको 2 की पावर कितना लिख देंगे, 3। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख लेंगे 5। और इसमें देखिए 3 कितनी बार है आपका, 2 बार, तो 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, अतः हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अतः एलसीएम 120 और 315, 315। अभी हमने बताया था एलसीएम में पहले बड़ी पावर लेंगे और उनको जो उभयनिष्ठ होगा दोनों में उनका गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 है और 3 की पावर कितना है, 1। तो यहाँ 3 की पावर 2 बड़ी पावर लेना है भैया। यहाँ देखिए 5 भी कॉमन है तो 5 लेना है, और जो संख्याएं छूट रही है उनको लिख के गुणा कर देना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 छूट रहा है आपका, और यहाँ पर आपका 7। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, अतः हम यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, कितना होता है भैया 9, और 5 गुणे 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और गुणे में 7। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 20, 2520। 2500 कितना आ जाएगा भाई 20। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, एलसीएम। अगर मान लीजिए इसी में आपसे पूछ लेता एचसीएफ, क्या पूछ लेता भैया, एचसीएफ, क्या पूछता आपसे, एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन रहता है उसी को गुणा कर देते, वही आपका होता है एचसीएफ। यहाँ पर 3 की पावर 2 गुणे 5 आपका आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा भैया, 45। यही आपका क्या होता है, एचसीएफ। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, एलसीएम। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आपका, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। संख्याएं बड़ी हैं, बस आपको घबराना नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। तरीका सेम टू सेम रहेगा, बस संख्या बड़ी छोटी हो सकती है बस। यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे भैया, फैक्टर करेंगे। यहाँ लिखा है 2520 और यहाँ पर आपका है 10,530। इसको काटेंगे भैया 2 से, 2 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर हासिल जाएगा भैया, हो जाएगा 12। यहाँ पे 2 छंग 12, फिर 0। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तें 6, 2 तें 6 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे भैया आपका 2 तें 6, 2 एक कम 2, यहाँ जाएगा 2 पचे 15, 10 था तो उसको काटेंगे 5 आ जाएगा। अब देखिए भैया, यहाँ पर इतना तो हमने काटा ही पहले से ही, देखिए ध्यान से यहाँ पे भैया हो जाएगा 105। यहाँ पर 3 से काटेंगे भैया आपका आ जाएगा 35। फिर यहाँ पे 5 से काटेंगे भैया आपका आ जाएगा 7। फिर 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। आइए उसी प्रकार इसको भी डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 छंग 12 और 0। अब ये देखिए भैया 3 से कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 एक कम 3, 3 एक कम क्या हो जाएगा 3। यहाँ 2 बच्चा हो जाएगा आपका, यहाँ पे 22, 3 से 21, एक बच्चा हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा आपको भैया 15। देख यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे हमें लगता है गलत कटा हुआ, फिर से काट दे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 छंग 12, एक बचा तो यहाँ 5 रहेगा। क्या रहेगा भैया आपका 5। आइए फिर से काटते हैं। 3 एक कम 3, यहाँ पर आपका बचा है 2, हो जाएगा 22। 3 से 21, एक बचा है, हो जाएगा 16। 3 पच्चे 15, यहाँ पर भी 3 पच्चे 15। अब इसका देखिए भैया 3 से काट रहे हैं, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे क्या हो जाएगा 15, 2 बच्चा हो जाएगा आपका 25, तो हो जाएगा 25 यहाँ पे भैया। तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे आपका क्या हो जाएगा 24, 3 पच्चे 15, एक बच्चा है 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे भैया आपका 3 एक कम 3, 2 बच्चा है, हो जाएगा आपका 28। तो 3 9 आपका हो जाएगा 27, एक बच्चा था, हो जाएगा 15, 3 पच्चे 15। अब देखिए भैया 3 से अभी भी कट रहा है, 3 से काटेंगे इसको। यहाँ पे 3 छक 18, एक बच्चा है, उधर हो जाएगा 15, 3 बचे 15। अब देखिए भैया ध्यान से, ये आपका 5 से कट रहा है, किससे कट रहा है 5 से। 5 एक कम कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका भैया 15, तो हो जाएगा 5 3 15। अब ये किससे कट रहा है भैया 13 से, किससे कट रहा है 13 से। अब इसको लिखते हैं भैया फैक्टर के रूप में। यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर हो जाएगा 3,
दो कितनी, तीन कितनी बार है भैया? 2 बार। 3 की पावर हो जाएगा 2, और यहाँ 5 गुणे में 7। यहाँ देख लीजिए भैया, 2 एक बार है, लेकिन 3 कितनी बार है भैया? 4। तो यहाँ 2 गुणे 3 की पावर 4, और यहाँ 5 एक बार है भैया, और 13, और क्या भैया? 13। आप देख लीजिए इसके नीचे यहाँ पर। अतः अगर हमें एलसीएम निकालना होगा, क्या निकालना होगा भैया? अतः एलसीएम, एलसीएम कितने का भैया? 2 5 2 0 10 5 3 0। देखिए ध्यान से, एलसीएम में क्या होता है, जो पावर कॉमन है उनको भी लिखेंगे, और जो छूट रहे होंगे उनको भी लिख के गुणा कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। देखिए भैया आप यहाँ पे इसमें देखिए, 2 कॉमन है, 2 क्या भैया? कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो जो पहले कॉमन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वो भी बड़ी घात लेना भैया। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3, और यहाँ पे 3 के पावर 4, और यहाँ पर आपको भैया 5 गुणे 7 गुणे 13। आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आइए बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं भैया? एचसीएफ की। यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या होगा भैया? जो कॉमन है उसी को लिख के क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भैया? गुणा कर देंगे। देखिए भैया फिर 2 5 2 0 10 5 3 0। ये देखिए भैया यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब हमें एचसीएफ लेना है, तो इसमें पावर हम छोटी वाली लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे, इसमें पावर वाली छोटी लेंगे भैया 2, और इसमें 5। यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे हम, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 त्रिक 9 गुणे 5। देखिए भैया यहाँ पे 9 पचे 45, और 2 45 दूना 90। इसका आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा भैया? 90। आप लोग एलसीएम को कमेंट करके बताना कितना आएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अब कभी भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ आएगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।